वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू टारगेट विथ एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है सल्तनत काल, जो कि इसमें हम 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक इसके बारे में हम विस्तृत ढंग से अध्ययन करने वाले हैं। 1206 ईस्वी दोस्तों, इसी में गुलाम वंश की स्थापना हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। जब मोहम्मद गौरी यहाँ से जाने लगा था भारत छोड़ करके, तो अपना जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ का शासन सौंप करके और जो है अफ़गानिस्तान चला गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यही है दोस्तों, गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। दोस्तों, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते हैं, बस हमको इसको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। ये वीडियो दोस्तों आपका चाहे आर का हो, यूपी पुलिस का हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, बिहार शिक्षक भर्ती की बात हो, या जो भी परीक्षा में आपका इतिहास से संबंधित प्रश्न आता है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों, सबुक्तगीन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी या फिर अलप्तगीन। तो सही आंसर दोस्तों आपका महमूद गजनबी। ठीक है, खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण किया था और यही प्रथम शासक बना। क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों, ठीक है, इसने 1000 से लेकर के 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, नारायणपुर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण या फिर कालिंजर पर आक्रमण? कालिंजर दोस्तों महोबा में है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों आपका सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था, ये सबसे खतरनाक आक्रमण था। इसमें उसको बहुत सारी मात्रा में सोना चांदी हाथ लगा था और वो इसमें बहुत ज़्यादा अमीर भी हो गया, क्योंकि उस मंदिर में गुजरात में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, इससे उसको बहुत बड़ा खजाना जो है हाथ लगा था। तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण उसका यही था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार करना, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, या फिर मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना? सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए उसे धन प्राप्त करने की आवश्यकता थी, इसीलिए उसने भारत पर आक्रमण किया था। वो ना तो इस्लाम का प्रचार करना चाहता था, ना ही वो मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ना चाहता था, ना ही उसको लूटना चाहता था, और ना ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था भारत में। क्यों? अगर उसके ऐसा करना होता तो उसने जो अपना शासन था, ठीक है, उसने मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को दे करके न जाता। सॉरी, महमूद गजनबी जो है ये सब लूट करके क्या हुआ था, यहाँ से धन इकट्ठा करके खुद चला गया था। क्वेश्चन नंबर 4, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किया था? किताबुल खिराज, किताबुल हिंद, किताबुल रहला? सही आंसर दोस्तों आपका किताबुल हिंद। इसे तहकीकात ए हिंद के नाम से भी जाना जाता दोस्तों। इसमें उसके भारत के बारे में विस्तृत ढंग से, उस समय की घटनाओं का विस्तृत ढंग से वर्णन किया दोस्तों। किताबुल रहला जो पुस्तक है, ये पुस्तक इब्न बतूता ने लिखा था। ठीक है, इब्न बतूता। किताबुल रहला 1333 ईस्वी में भारत आया था और अपने समय की घटनाओं का इसमें विस्तृत ढंग से इसने वर्णन किया है, खास करके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उर्दू, फारसी, हिंदी या फिर अरबी? सही आंसर दोस्तों आपका फारसी। क्या था? फारसी भाषा था। क्वेश्चन नंबर 6, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी? सही आंसर दोस्तों आपका सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह सुल्तान कौन सा जिसकी मृत्यु चौगान या फिर पोलो खेलते हुए हो गई थी? पोलो देन जो दोस्तों
उसी की देन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। सही आंसर दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। यही जो है दोस्तों भारत में चौगान यानी कि पोलो खेल भारत में लाया था, और इसी की, क्योंकि दोस्तों ये खेल जो दोस्तों घोड़ों से खेला जाता है, घोड़ों से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद आदिल शाह। सही आंसर दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किया था दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? अलाउद्दीन खलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, या फिर मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो सही आंसर दोस्तों आपका, जो तराइन की पहली लड़ाई हुई थी दोस्तों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था 1191 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने या फिर अलाउद्दीन खलजी ने। क्वेश्चन नंबर 10, सही आंसर दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। क्वेश्चन नंबर 11, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की या फिर बलबन की। तो सही आंसर दोस्तों आपका इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मलिक काफूर। दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि मोहम्मद गौरी अपने जो विजित प्रदेश थे उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके क्या हुआ, वो अपने प्रदेश वापस चला गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 13, सही आंसर दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, महमूद गजनबी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनबी को या फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, 1329 और 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी चलाया था? लेकिन ये योजना भी उसकी असफल हो गई थी। उसने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया, वो भी उसका क्या हुआ, प्रयास विफल हो गया। तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी थे, गयासुद्दीन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो सही आंसर दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? इसके सबसे ज़्यादा विरोध हुआ और इसने जितना भी डिसीजन लिया सबके सब क्या हुए, गलत साबित हुए। तो दोस्तों और कोई नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी या फिर सिकंदर लोधी। तो सही आंसर दोस्तों आपका इब्राहिम लोधी। ठीक है। प्रथम शासक कौन था दोस्तों?
बहलोल लोदी था, इसी ने लोदी वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 18, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार को, पैतृक राजस्व संग्राहक को, या फिर कुलीन को? क्वेश्चन नंबर 18, सही आंसर दोस्तों आपका विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था धार्मिक कार्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, मुमताज़, नूरजहाँ, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, 1336 ईस्वी में इन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली थी। 1236 में दोस्तों, और 1240 ईस्वी में क्या हो गया, इसका मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर जलालुद्दीन फिरोज? सही आंसर दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो सेनापति था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर के प्रयास में दोस्तों इसने दक्षिण भारत की विजय का प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा समझाए बुझाए जाने पर दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो उसने अपना प्रयास वहीं पर विफल कर दिया, यानी कि छोड़ दिया वहीं पर। ठीक है, इसके सेनापति का क्या नाम था? मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 21, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की, या फिर मध्य एशिया? क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, या फिर तैमूर लंग? क्वेश्चन नंबर 22, तो सही आंसर दोस्तों आपका महमूद गजनबी ही था जो भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, और ये क्या था? तुर्क था। क्या था? तुर्क। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन का मतलब क्या है? मूर्तियों को तोड़ने वाला कहलाता था? महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर दोस्तों आपका महमूद गजनवी। इसी को बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक की संज्ञा दी गई है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए थे? यामुन उद्दौला यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमील उल मिल्लत यानी कि मुसलमानों का संरक्षक, या फिर ये और भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका साम्राज्य का दाहिना हाथ और मुसलमानों का संरक्षक। ठीक है, दोनों की जो है उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 25, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही, या फिर ब्राह्मण शाही, अलवर, या फिर काठियावाड़ की सोलंकी, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 25, तो सही आंसर दोस्तों आपका हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही राजवंश के खिलाफ भारत में प्रथम बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? उद्भांडपुर, अवहिंद, या फिर बहिंद, या कालिंजर, या फिर अजमेर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका उद्भांडपुर, ओहिंद, या फिर बहिंद। ठीक है, ये क्या था? हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 27, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी, या फिर जाट? दोस्तों जब महमूद गजनवी 1025-26 ईस्वी में जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके वापस जा रहा था, तो फिर कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसको, क्योंकि सुल्तान तो आगे ही निकल गया था, ठीक है, महमूद गजनवी पहले ही निकल गया था, तो बाद में जो उसके सैनिक थे या फिर और भी जो मेंबर थे
उसके द्वारा क्या हुआ, सामानों को, जो मंदिर लूटा गया था वो ले जाया जा रहा था घोड़े के द्वारा, खच्चरों के द्वारा। तो फिर कुछ जाटों ने मिल कर के क्या किया था, उसको लूट लिया था। ठीक है। और फिर कुछ ही समय में महमूद गजनवी दोबारा भारत में वापस लौटा और जाटों को बहुत ही एकदम तरीके से नरसंहार कर दिया था जाटों का। इतना भयंकर लड़ाई लड़ा था महमूद गजनवी, क्योंकि उसके धन संपदा पर क्या किया था, इन लोगों ने हाथ डाला था। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश दुखी होकर के क्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया था? जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल या फिर भीमपाल? सही आंसर दोस्तों आपका जयपाल। क्या है? जयपाल। क्वेश्चन नंबर 29, महमूद गजनवी किस वंश का था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यामिनी, गुलाम, खलजी या फिर तुगलक? दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना बहुत समय के बाद हुआ था, 1206 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। खलजी वंश की स्थापना इसके बाद और तुगलक वंश की स्थापना इसके भी बहुत ज़्यादा बाद। तो महमूद गजनवी कोई यहाँ पे, ये तो भारत के ही राजवंश हैं, ठीक है, सुल्तानों का। लेकिन जो महमूद गजनवी किस वंश का था, तो ये यामिनी वंश का था। किस वंश का था? यामिनी वंश का। क्वेश्चन नंबर 30, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी, तारीख़ यामनी का लेखक कुतबी या फिर तारीख़ सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? दोस्तों शाहनामा का लेखक फिरदौसी। ठीक है। ये महमूद गजनवी के साथ आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं था। बाकी किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी, तारीख़ यामनी का लेखक कुतबी, तारीख़ सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, ये सभी लोग महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। तो ये था दोस्तों आपके बीच में महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आने वाली वीडियो में भी हम दोस्तों महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर के आएंगे, चाहे इसके जितने भी पार्ट बन जाएं दोस्तों। लेकिन वीडियो अगर छोटा रहता है तो लोगों को देखने में और इसको समझने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए 30 प्रश्न हमारे हिसाब से सूटेबल हैं। दोस्तों जैसा भी लगा हो वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।